नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है केआर नॉलेज हब। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम मेनली दो टॉपिक पे जो है हमारा वीडियो है। एक तो है हमारा फर्स्ट है फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन जिसे कहते हैं, फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे बनाते हैं। ये दोनों जो है मेन बेसिक चीज़ है और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, AI ट्रिपल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके इस मेथड का यूज होता ही होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, दूसरा फैक्टर थ्योरम क्यूबिक इक्वेशन के लिए हो गया। ठीक है, ये दोनों में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन में क्या रहते हैं, बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ये तो फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फिर भी सिंपल है, लेकिन जो फैक्टर थ्योरम का जो क्यूबिक इक्वेशन है, ये 99% जो हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं इसको सॉल्व नहीं कर पाते और एग्जाम में उस क्वेश्चन को वैसे ही बिना सॉल्व किए आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों को मैं एक एक करके सॉल्व करके बताऊँगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहला हम सॉल्व करेंगे, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहला क्या है, फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको मतलब पता होगा, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 से स्टार्ट होता हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। दूसरा क्या है आपका फैक्टर थ्योरम है, वो भी फैक्टर थ्योरम है, फैक्टराइजेशन वो भी फैक्टर थ्योरम, FACTOR फैक्टर थ्योरम। ये है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें भी कोई एक इक्वेशन हम सपोज कर लेते हैं कि इक्वेशन जो है हमारा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस सपोज करो 11x माइनस 6 है। कोई भी इक्वेशन सपोज कर लो। ठीक है, ये 0 है, सपोज करो 0 के इक्वल होता है, तभी ये सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लास्ट में जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो उसको 0 के इक्वल ही करना होता है। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन मेथड और इसका जो होता है, दोनों का फैक्टराइजेशन मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 6 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फैक्टर क्या बनाते हैं, तो फैक्टर के लिए हमें इस इक्वेशन की ज़रूरत है। तो फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को क्या करते हैं, ये मान लो कुछ नहीं, मतलब प्लस है, यहाँ पे प्लस है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्लस एक्स स्क्वायर है मल्टीप्लाई प्लस 6 है, जो प्लस वाला चीज़ है ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं, मतलब प्लस आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 6 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, या आप सिंपल आप x को ना लिखो। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आप क्या करो, इसके साथ जो कॉफिशेंट है, कॉफिशेंट मतलब वेरिएबल के साथ जो भी वैल्यू है, तो 1 है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस 6, यहाँ पे कुछ नहीं प्लस, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस का 6। आपको बस याद रखना है, आपको एक्स को कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो प्लस का 6 बन रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस टर्म को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ना है, जो मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 6 बने, हमें सिर्फ कॉफिशेंट लिखना है, और प्लस करने पे 5 बने। तो सपोज करो अब ये जो हमारा मल्टीप्लाई करने पे 6 बनेगा, तो 6 किस किस केस में बनेगा, 3 इंटू 2 बनेगा, 6 इंटू 1 बनेगा। दो ही केस है 6 बनाने के। ठीक है, हमें सबसे पहले देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर ये हमें पता चल गया फैक्टर कि मल्टीप्लाई करने पे 6 कैसे बन रहा है, तो बाकी चीज़ें हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो 3 इंटू 2 है, तो 6 बन रहा, 6 इंटू 1 है। अब प्लस करने पे 5 बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो अगर हम 6 प्लस 1 कर दें तो क्या बन गया, 7। यहाँ पे 3 प्लस 2 कर दें तो क्या बन गया, 5। तो आप देखो, तो अब जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6 बन रहा है, जब प्लस कर रहे हो तो 5 बन रहा है। इस वैल्यू को जब प्लस कर रहे हो तो 7 बन रहा है, जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 6 बन रहा है। यानी 6 से भी बन रहा है, 6 से भी बन रहा है, लेकिन 5 सिर्फ इससे बन रहा है। तो कहने का मतलब आपका ये फैक्टर ओके है, ये फैक्टर आपका रॉन्ग है। तो ये 5 को आप क्या लिख सकते हो, 3x तो साथ में रहेगा। ठीक है ना, 3 प्लस 2x। 5 को ऐसे डिवाइड करें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 6। समझ आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बता दिया कि इसको फैक्टर कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, दो दो टर्म का क्या करना है, पेयर करना है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, आप ये भी अपने नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहेगा। जो छोटे बच्चे होते हैं, कहते हैं ना कि अच्छा टीचर वही है जो मतलब कि उस क्लास में सबसे पीछे बच्चा है उसके लेवल पर जाके पढ़ाए।
तो आप इन सब चीज़ों को लिख लीजिए। मेरे लिए में भी हो सकता है कि बहुत ईजी हो किसी चीज़ का फैक्टर बनाना, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। कहते हैं कि जो फर्स्ट टाइम कर रहा होता है ना, ईजी से ईजी काम ही करना उसके लिए ये मुश्किल होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को फैक्टर कैसे बनाना है, इस चीज़ को आप लिख लीजिए। फिर उसका फैक्टर बनाने के बाद ये 5 को डिवाइड करने के बाद क्या करना है, पेयर, ठीक है। पेयर बना दिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x को एक साथ ब्रैकेट में प्लस है तो प्लस 2x प्लस 6 है। और ध्यान दो बच्चों, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ समझने के बाद अपने मैथमेटिक्स के बुक में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि उसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन होंगे, माइनस प्लस मतलब हर एक टाइप से होंगे। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप में परफेक्शन ज़्यादा आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x दोनों में है, हमें इसमें क्या निकालना होता है, कॉमन निकालना होता है। तो x दोनों में है तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे पहले x की पावर 2 है, मतलब 2x है, एक x निकल गया तो एक x बच गया, प्लस 3 प्लस यहाँ पे 2 6 जो है 2 का फैक्टर है तो 2 क्या आ जाएगा, कॉमन x 2 बाहर आ गया प्लस 3। जब इसको हम ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 2x प्लस, ठीक है। तो ये x यहाँ से कॉमन आ गया, 2 यहाँ से कॉमन आ गया, तो क्या बन गया। अब देखो, अब यहाँ से भी हमें कॉमन निकालना है। तो x प्लस 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो x प्लस 3 यहाँ पे भी कॉमन आ गया। तो x प्लस 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पे एक x बच गया, प्लस यहाँ से भी x प्लस 3 कॉमन चला गया तो क्या बचा, 2 बना। तो ये हमारे पास दो टर्म बन गए ब्रैकेट में। हम इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी स्कूलों में समझा देते हैं कि दो सेम वैल्यू का एक वैल्यू लिख दो और दूसरी जो वैल्यू बची वो लिख दो, ठीक है। तो आपको जैसे समझ में आए वैसे समझ लीजिए, ये क्या है, 0 के इक्वल है। अब आपने क्या करना है, एक बार x प्लस 3 को इस 0 के इक्वल कर देना है और एक बार x प्लस 2 को इस 0 के इक्वल कर देना है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -3 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, क्या आ गई, -3, -2। तो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। सपोज करो हमारे पास कोई इक्वेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। साइन कोई भी इग्नोर नहीं करनी है, जो साइन है साथ में लिखनी है। ये फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई किए +6 हो गया। बीच वाली वैल्यू को ऐसे ही डिवाइड करना है कि जो प्लस करने पे 5 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पे ये 6 बन जाए। तो उसको हम 3 × 2 में डिवाइड कर दिए। उसके लिए सबसे इजी तरीका, जो मल्टीप्लाई करके आया है उसका अलग अलग मल्टीप्लाई का फैक्टर बना लेना है और देख लेना है कि मल्टीप्लाई करने पे उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसका प्लस करके देख लेना है। जिस पे दोनों केस सही हो जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं, वो केस हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो x² + 3x + 2x + 6, ठीक है। इसको क्या करेंगे, पेयर के फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे। एक पेयर अलग कर लिए, दूसरा पेयर अलग कर लिए, जिसको हम टर्म कहते हैं। एक टर्म में से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकालेंगे, दूसरे टर्म में जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकालेंगे, ठीक है। फिर कॉमन निकालेंगे, x + 3 दोनों में है, x + 2 हो जाएगा, 0 के इक्वल कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। हम नेक्स्ट हम करेंगे फैक्टर थ्योरम क्यूबिक इक्वेशन का। तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। अब हम दूसरा जो करेंगे क्यूबिक इक्वेशन करेंगे। क्यूबिक इक्वेशन, अब क्यूबिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पता चल गया होगा कि जो इस फॉर्म में हो, x² + 4x + 6, कहने का मतलब पहले 2 पावर होगा, फिर 1 पावर होगा, फिर कांस्टेंट वैल्यू होगा, इसी फॉर्म में होना चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसको फैक्टर फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन या फैक्टर थ्योरम क्या होता है, ये आपके छोटे क्लासों में 10-10 नंबर के 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जो भी वैल्यू है उसको इसके ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, x² - 6x² + 11x - 6, ठीक है। ये बेसिकली 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 6 है, ठीक है। तो 6 आपका किसका फैक्टर है, +-1 का फैक्टर है, +-2 का फैक्टर है, +-3 का फैक्टर है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट क्या है, +-6 का फैक्टर है। यानी जो 6 है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, 6 से। ये लॉजिक याद रखिएगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जिनको नहीं पता होता है वो तुक्का मारते हैं कि हम एक बार +1 करके पुट करके देख लिए 0 बनता है कि नहीं, फिर एक बार -1 करके पुट कर लिए, फिर +2 -2 +3 -3, उनको ये पता ही नहीं होता मेथड। तो वो क्या करते हैं, फालतू का टाइम क्या करते हैं, जाया करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू को देखना है कि कांस्टेंट वैल्यू जो है आपका फैक्टर कौन कौन से नंबर का बनता है। तो 6 जो होता है अपना 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से और 6 से। इसके सिवा हमें कोई वैल्यू पुट करके नहीं देखनी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं, वो 1 की चीज़ का प्लस का, ठीक है, प्लस का 1 पुट करेंगे तो प्लस का 1 की पावर 3 6, 1 की पावर 2 + 11 1 - 6 = 0, 1 - 6 + 11 - 6 = 0। अब देखो क्या करना है, 1
-6 -12 प्लस 11 इक्वल टू 0, 11 प्लस 1 12, 12 माइनस 12 0, 0 इक्वल टू 0 ये आनी चाहिए। कहने का मतलब है कि कांस्टेंट वैल्यू का जो भी हम फैक्टर बनाए जिस पे ये होल इक्वेशन 0 बन जाए वही आपका परफेक्ट डिविजिबल नंबर होगा। तो हमने क्या पुट किया था, x इक्वल टू 1 पुट किया था। तो x इक्वल टू 1 पुट किया था, जब 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा -1 इक्वल टू 0, यानी x -1 से ये नंबर जो होगा हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा, x -1 आएगा। याद रखिए हमारा जो इक्वेशन दिया होगा इस फॉर्म में दिया होगा, हमें कांस्टेंट वैल्यू का फैक्टर बनाना है, 1 से स्टार्ट करना है, 1 जहाँ पे पुट करने पे +1 हो चाहे -1 हो 2 हो प्लस जिस पे वो 0 बन जाए वहाँ से ये जिसे हम कहते हैं डिविजर, उस वैल्यू से ये क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। यानी इस वैल्यू से इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है, आगे हम करते हैं। तो इस वैल्यू से आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना। अब डिवाइड करने का एकदम ईजी तरीका देखो, हमें इस वैल्यू से कुछ, हमें बस ये टर्म देखना है, ये x है, यहाँ पे क्या है x की पावर 3 है, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे कितना है 3x है, यानी हम x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 बन जाएगा। तो अब कैसे मल्टीप्लाई, मैं आपको रफ में दिखाता हूँ, मैं तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है आपको समझना है। तो इस x स्क्वायर से हमें सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है x -1 से। तो x2 को x से करेंगे तो x की पावर 3 बन जाएगा, माइनस x की पावर 2 को 1 से करोगे तो x की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो लिख दोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे निशान लगा देंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमेशा इसके ऑपोजिट साइन लगाना है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे लगाना है माइनस, यहाँ पे माइनस है तो क्या लगाना है, यहाँ पे प्लस लगाना है। ठीक है, अब हमें प्लस माइनस कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस माइनस। अब ये निशान अज्यूम करो कि अब प्लस का नहीं है माइनस का, -x3 और +x3 निशान क्या है, ऑपोजिट है, और वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल। नहीं समझ आया, दोबारा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो यहाँ पे जो निशान लगेगा माइनस का लगेगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस का लगेगा, निशान हमेशा ऑपोजिट करना है। ठीक है, तो अब ये प्लस का निशान नहीं बना, अब ये रह गया माइनस का, -x3 +x3 वैल्यू सेम है, साइन ऑपोजिट है, एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर देती है। ये माइनस है, अब ये माइनस नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस का था, ये अब ये हो गया प्लस का, तो इसको हटा दो, ये +x²। अब क्या बन गया, प्लस का x² और ऊपर क्या था, माइनस का 6x²। ये याद रखना, वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए प्लस माइनस करने के लिए। प्लस माइनस माइनस, यानी आपस में क्या होगा, माइनस होगा। 6 में से 1 गया 5, x² है तो x²। अब यहाँ पे निशान प्लस का आया कि माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, आपस में माइनस हो गया, निशान माइनस का लगेगा या प्लस का। आपको ये देखना है कि बड़ी वैल्यू दोनों में से कौन सी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 6 है, दोनों में से 1 है, 6 में से बड़ा कौन सा है, 6 है, 6 के साथ साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका माइनस। फिर से दोबारा समझा दे रहा हूँ, ये प्लस का x² बन गया, ये माइनस का 6x² हो गया, प्लस माइनस क्या होगा आपस में, माइनस हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5 हो जाएगा, वेरिएबल की पावर सेम लिख देंगे। निशान कौन सा लगेगा, जो बड़ी नंबर होगी उसके साथ जो निशान है वही लगेगा। 1 और 6 में से बड़ा कौन सा है, माइनस है, तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ गया -5x²। बाकी वैल्यू को एज इट इज उतार देना है। ठीक है, तो x² से जब हम इन चीज़ को मल्टीप्लाई किए तो हमारा ये वैल्यू बना और ये इक्वेशन बचा। अब यहाँ पे क्या माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस निकालेंगे। माइनस, यहाँ पे 1 है तो 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 5 से। यहाँ पे एक x है, यहाँ पे 2x है, तो एक और x चाहिए। हमें सिर्फ इस वैल्यू को देखना है, इस वैल्यू को इक्वल करना है, यही सोचना है कि इस वैल्यू को इक्वल हमें कैसे आएगा। तो अब क्या हो गया, -5x को कितने से मल्टीप्लाई करना है, x - 1 से, तो -x × x, x² बन जाएगा 5x²। माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 माइनस माइनस। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। नहीं पता हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको प्लस माइनस रिलेटेड वीडियो ले आऊँगा जिन बच्चों को भी अगर समझ में नहीं आता। तो 5x² हो गया, माइनस माइनस प्लस, 5 को 1 से किए, 5x साथ में तो x हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे -5x² + 5x। फिर रिपीट कीजिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, सेम रिपीट ही होगा, बार बार रिपीट करना हमें। ये जो चीज़ है इसको कवर कर देना है। ये प्लस का बन गया, ये माइनस का, सेम वैल्यू है, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गया। ये प्लस है, अभी क्या हो गया माइनस, -5x + 11x, दोनों में सेम है तो आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस माइनस। 11 में से 5 गया 6, x है तो x। अब निशान यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस का कि माइनस का, बताओ। तो निशान यहाँ पे आएगा प्लस का। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों में 5 और 11 में 11 बड़ा है, 11 के साथ क्या साइन है, प्लस का। तो एक आ गया प्लस का 6x। यहाँ पे माइनस का 6 पहले से था, एक उतार देना। जो वैल्यू का कोई रोल नहीं है उसको ऐसे ही उतार देना। ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो यहाँ पे प्लस, जो यहाँ पे निशान है वो वही, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6, तो 6 को x से करेंगे तो 6x बन गया, तो 6 को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, 6x - 1, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 6x - 6, 6x - 6, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये माइनस बन गया, प्लस हो गया, सेम वैल्यू है, साइन अपोजिट है, कैंसल, +6 - 6 सेम वैल्यू, साइन अपोजिट आ गया 0, ठीक है। जब रिमाइंडर आ गया लास्ट में 0 तो आगे सॉल्व नहीं होगा, या आगे ऐसी कोई नंबर आ गया जो आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते तो वहाँ पे स्टॉप कर देना, ठीक है। तो ये आपका आ गया x² - 5x + 6, ठीक है, x - 1। इन जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक इन दोनों को मल्टीप्लाई और इसको प्लस करेंगे। हमने फार्मूला भी किया था कि जो आपका डिविडेंड होता है वो डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ये हमने फार्मूला किया था, आपको याद होगा कि जो डिविडेंड होता है वो क्या होता है, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, याद होगा आपको। तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, ये हो गया डिवीजर, ये हो गया डिवीजर, ये हो गया आपका क्वोशिएंट, ये हो गया आपका डिविडेंड, ठीक है। तो डिविडेंड क्या होता है, डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर इसका अगेन हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। तो x ये क्या है, अब ये आपका जो ये वैल्यू है इसके इक्वल आ गया, x² - 5x + 6x - 1 = 0। तो ये तो छोटे फॉर्म में आ गया, अब इसको हमें फैक्टर करना है। तो फैक्टर कैसे करेंगे इसका, ये क्या है x² - 5x + 6, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 प्लस का 6। अब इसको ऐसे तोड़ना है हमें, तो 6 का फैक्टर क्या बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। यानी 2 × 3 होगा और 6 × 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 6 हो जाए तो 2 × 3 6 हो गया, लेकिन जब हम प्लस माइनस करें तो -5 बनेगा। -5 कब बनेगा, जब दोनों साइन माइनस का होगा। -2 - 3 कितना होता है, -5। अगर एक साइन भी इसमें से प्लस का हो गया तो प्लस माइनस होता है -3 में से 2 गया 1 बन जाएगा, इसलिए दोनों साइन क्या हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² - 3x - 2x + 6। ध्यान से समझिए इसको, जब हम 3 × 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो माइनस आपस में क्या हो जाती हैं, कैंसिल हो जाती हैं, तो प्लस का 6 बन जाएगा जो हमारा फर्स्ट एंड लास्ट वाले को। और जब दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 2 5, लेकिन निशान क्या लगेगा, हमेशा माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ जो वैल्यू होती है, तो 3 के साथ बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस है, तो माइनस, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये आपका ऐसे डिवाइड हो जाएगा, दो टर्म को एक साथ कर लेना है। तो आपका हो जाएगा x² - 3x। अब यहाँ पे माइनस बाहर निकलेगा, ठीक है, दो टर्म को माइनस यहाँ पे बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2x, और यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा माइनस। जब माइनस साइन बाहर निकलेगा तो साइन चेंज हो जाती है, जब माइनस साइन बाहर निकलेगा तो -2 था तो अब क्या हो गया प्लस का 2 हो गया, प्लस का था तो माइनस। इस चीज़ को ध्यान रखना, जब भी माइनस साइन बाहर निकलेगा तो साइन का चेंज, जो -2x था प्लस का 2x हो गया, जो पहले प्लस का था वो माइनस का हो गया, ठीक है। यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा तो x - 3 माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन था तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे x - 3। 2x - 3 को एक x - 3 लिख लेंगे और एक क्या बचा x - 2। तो इस फैक्टर को जब सॉल्व किया तो ये बना, और x - 1 पहले से था जो कि है 0 के इक्वल। तो क्या करेंगे, x - 3 को 0 के इक्वल कर देंगे, x - 2 को भी 0 के इक्वल हो जाता है ऑटोमेटिक, ठीक है। x - 1 को 0 के इक्वल कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 हो जाके क्या हो जाएगा प्लस, x की वैल्यू क्या आ गई 3, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 2, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 3 2 1 x की वैल्यू आ गई जब हम क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व किए फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर थ्योरम लगा के। तो ये आपका फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम में 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि जो भी है पहले तो हमें कांस्टेंट वैल्यू का फैक्टर बना के देखना है कि 6 किसका फैक्टर है, तो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। 1 से स्टार्ट करना है, +1 -1 वैल्यू पुट करके देखना है 0 किससे होना है। जिस वैल्यू पे 0 बन जा रहा है उस इक्वेशन को इस नंबर से डिवाइड करना है। जब भी डिवाइड करना है हमें क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को देखना है कि मल्टीप्लाई करने पे इतना बन जाए, साइन हमेशा जो हो उसके अपोजिट लेना है, आपस में कैंसिल होगा, कैलकुलेशन करके लिखना है, ये चीज़ को रिपीटेड करना है प्रोसेस को। तो ये आपका हो गया क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना है फैक्टर थ्योरम से, ठीक है। अब मैंने आपको फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है।
तो आपने तो फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया। हमारी लॉन्ग वीडियो में आप देख सकते हो, फैक्टराइजेशन मेथड भी देख सकते हो आप, और दूसरा डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला भी देख सकते हो। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, ठीक है। इसको ऐसे लिखिए, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, जब कोई भी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर ना बने तो हमें डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला का यूज करते हैं। इसमें हमें दो टर्म याद रखना है। एक तो पहला इक्वेशन याद रखना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस डी डिवाइड बाय 2a, ये अपनी इक्वेशन रखना है, ठीक है। अब d का क्या होता है, d को हम सॉल्व करने का फॉर्मूला होता है d इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac, एक ये याद रखना है। अब यहाँ पे c क्या है, a क्या है, b क्या है। तो फैक्टराइजेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ax स्क्र प्लस bx प्लस c इक्वल टू g। ये क्या है, आपका जनरल इक्वेशन है, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन में क्या करना है, कंपेयर कर देना। यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर, यहाँ एक्स के साथ क्या 1 है, यहाँ a है, तो a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। यहाँ x है, b 5 है, तो b की वैल्यू 5। c किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे a b c की वैल्यू पुट करो, जितनी वैल्यू आएगी आपकी, d की वैल्यू आएगी, d की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। एक और चीज़ आपने इसमें याद रखना है, आल्फा स्क्वायर जो होता है आपका -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे b स्क्वायर कितना आया है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 है, c कितना है 6 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 स्क्वायर 24, आपका कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या है, b यहाँ पे 1 आ गया, आल्फा स्क्वायर -1 है। अब देखो x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस b कितना है 5 है, प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी आई है 1 है, सॉरी, d की वैल्यू 1 है, 2, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो क्या आ गया -5 प्लस माइनस √1 की वैल्यू 1 ही होती है, 2 हो गया। तो -5 एक बार +1 आ जाएगा, एक बार -1 आ जाएगा, ठीक है। तो -5 + 1 -4/2, और एक हो जाएगा -6/2, तो 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 3, तो कहने का मतलब -2, -3। ये आपका आ गया डिस्क्रिमिनेंट से x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। थैंक यू। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।